Hi everyone, today we are going to do these questions of exercise 4.1 chapter quadratic equation of class 10th, and this is our part 4. If you want to watch our last 3 videos, so please follow my channel Suraj Maths Classes. So start करते हैं. सो लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कवर किए थे फर्स्ट एंड सेकंड का फर्स्ट. सो इस क्लास में हम सेकंड के लास्ट जो 3 क्वेश्चन रह गए थे वो हम कवर करेंगे. सो क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. ओके, सो क्वेश्चन हमारा ये है. तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कंसेक्यूटिव क्या होता है? तो कंसेक्यूटिव सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव होते हैं हमारे, जैसे अगर मैंने 1 बोल दिया तो उसके बाद क्या होगा 2, 3, 4, तो ये सारे कंसेक्यूटिव हैं. तो हमें बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306. तो सॉल्व करते हैं. सेकेंड का सेकेंड, तो मैं मान लेता हूँ, मुझे नंबर तो पता नहीं है, तो नंबर मान लेता हूँ मैं x. So let the 2 consecutive number, 2 consecutive number be, एक मान लेता हूँ x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है. तो x इंटू एक्स प्लस 1, ये जो है ये कितना है 306. सॉल्व कर लेता हूँ मैं. सो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस x इज इक्वल टू 306. सो एक साइड कर लेता हूँ. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -306 हो जाएगा. तो ये इक्वल टू 0. तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब इक्वेशन हो जाएगा. तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं. तो सिमिलरली सेकंड का थर्ड क्वेश्चन करते हैं. सेकंड का थर्ड सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन था हमारा सेकंड का थर्ड कि रोहन मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम. ओके, रोहन की जो मम्मी की एज है वो 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम है. तो रोहन की अगर एज x है तो मदर की एज क्या हो जाएगी x + 26 हो जाएगी. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360. वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज. ओके, तो क्वेश्चन करते हैं. रोहन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं. लेट द रोहन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x ईयर्स हो जाएगा. तो रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी? रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी? कितना ओल्डर है 26 ईयर्स, तो x + 26 हो जाएगा. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 साल बाद, तो आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स. सो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज कितनी हो जाएगी? रोहन एज कितनी हो जाएगी? x + 3 हो जाएगी. यस, और रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी? x + 26 तो x + 29 हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट, क्या उन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितनी है, हमें कितना क्वेश्चन में दिया हुआ था, विल बी 360, ठीक है। सो x प्लस 3 इंटू, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनके एज का प्रोडक्ट x प्लस 3 प्लस x प्लस 29 कितना होगा, 306। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो x से ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, पहला ब्रैकेट, तो x प्लस 29 ये से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू एक्स प्लस 29, और इसको भी से ले आता तो -306 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 29 इंटू एक्स 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 29 इंटू 3 9 है 27 कैरी आई 2 3 2 6 3 9 27 कैरी आई 2 3 2 6 7 8 87 हो जाएगा, -306 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा, और माइनस, अब ये माइनस करूँगा तो 7 में तो जाएगा 16, बस कैरी ले लेंगे, सॉरी 306 नहीं था 360 था आई थिंक, एक बार देख लेता हूँ क्या था, 360 था, ये क्या था 360 था, 360 में 87 माइनस करेंगे तो 10 में 7 गया, 3 बचा, ये 5 हो जाएगा, तो 15 में 8 जाएगा, तो 7 बचेगा, और ये 273 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब थर्ड करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ, सेकंड का थर्ड हमने किया था, सेकंड का फोर्थ करना है। तो सेकंड का फोर्थ है, अ ट्रेन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड if the speed has been 8 किलोमीटर पर आवर लेस। ओके, कोई स्पीड थी, मुझे नहीं पता, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ओके, सो मान लो पहले उसकी स्पीड x थी और वो डिस्टेंस कवर कर रहा था, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था, कुछ पर्टिकुलर टाइम होगा, ठीक है। फिर उसकी स्पीड हमने कम कर दी, कितनी कम कर दी, 8 किलोमीटर पर आवर। सो वो सेम डिस्टेंस 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है कवर करने में, तो हमें फाइंड करना है। ओके, ठीक है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस, हाँ, तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हम मान लेते हैं, लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर था, x किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन की स्पीड थी। डिस्टेंस कितना दिया था, डिस्टेंस कितना हुआ था, 480 किलोमीटर दिया हुआ था। तो टाइम कितना लगेगा हम निकाल सकते हैं, देयरफॉर टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम, डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर है, और स्पीड कितनी है, x। तो ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली अब क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, कितना डिक्रीज हो रही है, 8 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो
तो न्यू टाइम टेकन कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम 480 अपॉन x माइनस 8, ये हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन 2, जब उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड जब उसकी डिक्रीज हो रही है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, मतलब कि ये जो नया टाइम है, नया जो स्पीड है, ये जो नया टाइम, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो क्या हो जाएगा मेरा 480, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन एक्स माइनस 8 में अगर मैं पुराना वाला टाइम माइनस करूँ 480 अपॉन एक्स, तो ये कितना होना चाहिए, 3 आवर्स होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया आपको? चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगा 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8, ये हो जाएगा इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 480x माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा 480 इंटू एक्स होगा, तो ये भी हो जाएगा 480x माइनस 480 इंटू 8 हो जाएगा इक्वल टू में 3 इंटू एक्स माइनस 8, ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 480 प्लस में और माइनस में कैंसिल हो जाएगा। कितना बचा, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व किया मैंने इसको, तो माइनस में आएगा 8 0 से 0, 8 8 से 64, कैरी आई 6, 8 4 से 32, 38, ये हो जाएगा इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8 3 से 24x हो जाएगा। या फिर अगर मैं इसको देखूं, ये कर सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो इसको एक काम करता हूँ, पहले एक साइड ले जाता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ। तो क्या है, 3x स्क्वायर था माइनस 24x था माइनस, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3840 इक्वल टू 0। ये देखो तो इसमें 3 कॉमन भी आ रहा है, और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ना, 3 कॉमन ले लूँ तो x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करूँगा, 3 1 से 3, 3 2 जा, एक मिनट, ये मैंने सही किया, 8 0 0, 8 8 से 64, 4 8 4 32, 32 और 6 38, एट 8 64, 8 4 जा 32, 32 6 38। ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करता हूँ। 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये इससे जाके ख़त्म हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 इक्वल टू 0। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। सो आज क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर ये आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से मेरे वीडियो को आप रिपीट कीजिएगा और ये देखिएगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।